हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की जीरो टू हीरो सीरीज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, मोस्टली आप 7th 8th क्लास में ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एंड 9th 10th आगे भी काफी जो भी क्लासेस में आप जाएंगे तो सभी में ये थोड़ा बहुत यूज कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो आप अगर 6th 7th क्लास में हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मेन जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं और यही आज हम समझने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है। वैसे मैं सिमिलैरिटी की वीडियो एक अलग से भी बनाऊंगी क्योंकि वो भी एक पूरा एक पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन जो कंफ्यूजन है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है वो हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे। उसके बाद करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, सिम्प्लिसिटी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके जो 5 तरीके हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी हर तरह से वो चीज बराबर है, शेप में भी यानी दिखने में भी और साइज में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनाए, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो मैं ट्राइंगल्स में ही समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके सारे एंगल्स, इसके सारे साइड्स बराबर होंगे। ये अगर इसके बराबर है तो ये वाला साइड इसके बराबर होगा, देन ये वाला साइड इसके बराबर होगा। अगर ये एंगल इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि कौन सा साइड किसके बराबर है। जिसपे एक कट है वो एक कट वाले के बराबर, 2 कट है 2 कट्स वाले के बराबर, 3 कट्स है तो 3 कट्स वाले के बराबर, ठीक है। ऐसे ही एंगल को आप ऐसे भी कर सकते हैं और कट लगा के भी शो कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। अब क्या होता है, कई बार ट्रायंगल हमें देखने में तो सेम लगता है पर एक्चुअल में वो इतना बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है कि शेप भी एक जैसा होना चाहिए और साइज भी, यानी एक एंगल अगर 60 डिग्री का है, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए, ठीक है। अगर इस बात करें ये 3 मीटर है सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। दैट इज द कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंट तो समझ में आ गया, बट सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क है? सिमिलर क्या होता है, जो 2 शेप्स है, मान लीजिए जैसे ये 2 सर्कल्स है तो ये देखने में सेम है, बस साइज का फर्क है, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है, तो ये इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, ठीक है। जिसका शेप सेम हो, शेप सेम हो तो वो क्या होगा, सिमिलर। इसी तरह से शेप और साइज यानी कि देखने में भी सेम है और जब आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो दोनों का रेडियस भी अगर बराबर आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल और ये सर्कल, अभी भी ये थोड़ा फर्क है, जब आप इसको मेजर करके बनाते हैं तब कॉन्ग्रुएंसी सही आती है, ठीक है। तो ये दोनों, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये भी 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों सेम रहता है, ठीक है। ऐसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें, 2 ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अगर दोनों इस तरह से बने हुए हैं तो ये सिमिलर है, ठीक है। ये अभी सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनके एंगल्स साइड सब बराबर होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होंगे, देखने में भी एक जैसे और मेजरमेंट भी एक जैसा। जितना एंगल्स बराबर होंगे, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ में आया। सिमिलैरिटी में सिर्फ शेप सेम होगा, साइज जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज दोनों चीजें सेम होंगी। ओके, अब ना एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, वो भी मैं यहाँ क्लियर करते चलूं। अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल ऐसा बना है, ठीक है, और एक ट्राइंगल ऐसा बना है, तो कई बार बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो दिखने में सेम है नहीं, एक ऐसा दिख रहा है एक ऐसा दिख रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बट ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन से या एंगल कैसे रखा हुआ है ट्राइंगल, उससे फर्क नहीं पड़ता, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री का है और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री का हो जाए, ये जो साइड है, सॉरी ये वाला एंगल जो है ये 60 का है, ठीक है, 60 नहीं
70 मान लीजिए, ये एंगल 70 का है और ये 70 का हो जाए, ये 80 का है और ये भी 80 का हो जाए, ये साइड 3 सेंटीमीटर की है, 30 और 70 के बीच वाली, यहाँ भी ये 3 सेंटीमीटर की हो जाए, ये 4 सेंटीमीटर की है, ये भी 4 सेंटीमीटर की हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर इस टाइप से ट्राइंगल है तो ये कॉन्ग्रेंट होगा, भले ही आपको देखने में ऐसा लग रहा हो, बट क्योंकि अगर इसको घुमा दिया जाए, घुमा के रख दिया जाए तो ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो ओरिएंटेशन से कि वो कैसे रखा हुआ है, कोई भी साइड इसका ऊपर नीचे है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सारी चीजें मेजर करेंगे, जो हम अभी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपको बताने वाले हैं वो देखेंगे, अगर वो सारे कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रहे हैं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, देखने में वो अलग अलग लग सकते हैं। सो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, ट्राइंगल जब हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे हम एक साइड को दूसरे के बराबर बताते हैं, एक एंगल को दूसरे के एंगल बराबर बताते हैं, तो जो साइड्स बराबर है उन्हें हम करस्पॉन्डिंग साइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, सी ए बराबर है आर पी के। ठीक है, इसमें आपको ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि किसके बराबर क्या है, क्योंकि जब हम लिखते हैं कि कौन सा ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए से लेकर सी तक बराबर है पी आर के, तो ये साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग है, यानी ए बी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, बी सी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग है, ए सी पी आर के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में करस्पॉन्डिंग मतलब ए बी के जगह पी क्यू है इस ट्राइंगल में, बी सी के साथ क्यू आर है और ए सी के साथ पी आर है। ठीक है, जब भी आप ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए एंगल ए, क्योंकि ए बी सी है ना, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर होना चाहिए, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी, अच्छा कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसा होता है, ये इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आप इसको सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें आप ये नहीं कर सकते कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ये आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q जो है वो A के करस्पॉन्डिंग नहीं है। देखिए A है 40 डिग्री और Q है 60 डिग्री, फिर आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा अगर इसको करस्पॉन्डिंग लेते हैं, क्योंकि देखिए 40 60 बराबर नहीं है। B और P को देखें 60 और 40 ये बराबर नहीं है ना, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। आप जब भी ट्राइंगल का नाम लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल हो। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का होता है, और सिंपल अगर इस तरह से लगा है तो ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, इक्वल टू के साथ ये साइन है तो कॉन्ग्रुएंट, और सिर्फ ये है तो सिमिलर। इसी तरह से इसको अब हम लिखेंगे, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कैसे है, तो देखिए x जो है एंगल x वो L के बराबर है, x जो है वो L के बराबर है। ठीक है, y जो है वो 70 m के बराबर है, y m के बराबर है। इस तरह से आप ट्राइंगल का नाम ले सकते हैं। z जो है वो n के बराबर है, तो ट्राइंगल x y z ट्राइंगल l m n के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब एक बार और चेक कर लें कि हमने सही लिखा या नहीं लिखा। x से y तक 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर lm, x y lm। ठीक है, x y की जगह lm आ रहा है, सही है। इसको देखें y से z 5 है, 5 वाली ये, यानी YZ MN। ठीक है, तो तीसरा भी सही होगा, XZ LN। ठीक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपने अपने ट्राइंगल का नाम जो है वो सही लिया है या नहीं लिया। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना है। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपको ये दे दिया, अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखना है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप कैसे लिखेंगे, यहीं से इसका XY करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप कैसे लिखेंगे, XY बराबर है LM के, ये हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट एक। दूसरा YZ MN के, तीसरा XL
एक्स एल एल एम के, एंगल एक्स एंगल एल के, ठीक है, एंगल वाई एंगल एम के करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग लिख रही हूं मैं बस अभी, ठीक है, अभी मैं इक्वल नहीं बता रही, अभी मैं क्या लिख रही हूँ, करस्पॉन्डिंग है। अब इक्वल है या नहीं ये हमें देखना है, अगर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होगा तो इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल नहीं होगा तो इक्वल नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं सीपीसीटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अभी हमने क्या देखा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ही चीज बढ़ जाएगी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा बराबर होंगे, यानी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो ये सारे जो 6 पार्ट्स हैं, 6 जो चीजें हमने लिखी कि करस्पॉन्डिंग है, ये सब इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं तो इनके साइड्स को आप इक्वल लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि एक्स वाई 3 सेंटीमीटर है, वाई जेड 5 है, जेड एक्स 6 है, ये भी इतना है, तो आप बताइए कि एक्स जेड जो है, एक्स जेड जो है वो एल एम के बराबर होगा। प्रूव दैट एक्स वाई इज इक्वल टू एल एम, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगे, और जैसे ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ होंगे तो बाय सीपीसीटी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं। ये क्या कहता है, सीपीसीटी कहता है ऐसा। ओके, सो नाउ कम्स क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। आपको ये 5 क्राइटेरिया में से कोई भी एक अगर ट्राइंगल्स में दिखता है तो आप उसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि आपको क्या दिया है। आपको हो सकता है तीनों साइड्स दी हो, ठीक है, ट्राइंगल की क्या क्या चीजें आपको दी हैं। अगर तीनों साइड्स दी हैं आप ये रूल लगा के चेक करेंगे। एस का मतलब है यहाँ पे साइड, ए का मतलब है एंगल, ठीक है। तो 3 साइड दी है तो आप ये रूल लगा के चेक करेंगे कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। 2 साइड्स और एक एंगल दिया है तो ये वाला रूल लगा के चेक करेंगे। 2 एंगल एक साइड दी है तो आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं और ये वाला भी, ये दोनों ही ट्राई करेंगे अगर होता है तो, ठीक है। उसके बाद है आर एच एस। अब ये तो हो गया एंगल और ये हो गया साइड। आर एच एस क्या है, आर फॉर राइट एंगल, ठीक है, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी दोनों में राइट एंगल होना चाहिए, दोनों की हाइपोटेन्यूस बराबर होनी चाहिए और एक साइड, ठीक है। तो ये होता है आर एच एस। अगर आपको राइट एंगल दिया है तो आप ये वाला क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइड 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 क्या होता है, ट्रिपल एस, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स अगर आपको दिए हैं, आपसे कहा है कि 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें आपका ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर और सी ए है 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू आर में पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर है 3 सेंटीमीटर और सी ए है 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये है ए बी सी, ये रहा पी क्यू आर, ए बी 5 है, पी क्यू 5 है, 5 5, यानी ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। बी सी 3 है, क्यू आर 3 है, बी सी 3 है और क्यू आर 3 है, यानी ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो तीसरा भी बराबर होना चाहिए, सी ए 4 है और पी आर 4 है, सी ए 4 है और पी आर 4 है, यानी ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। तो एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये सबसे इजी होता है, सबसे इजी वाला, किसमें आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप ये देखेंगे कि साइड्स बराबर है क्या और आप प्रूफ कर देंगे कि ये हो गया प्रूफ। अब जो सेकंड क्राइटेरिया है एस ए एस वाला, ये थोड़ा सा एक चीज याद रखने की जरूरत है इसमें आपको। 2 ट्राइंगल्स तो खैर इसमें भी होंगे, ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। अब मान लीजिए इसमें आपको 2 साइड्स दी होंगी, आपको इस तरह से दिया है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल क्यू 60 डिग्री है। तो देखिए हम अगर इस ट्राइंगल में देखें, ए बी 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर है।
AC 4 सेंटीमीटर है, PRB 4 सेंटीमीटर है, एंगल B 60 डिग्री है और एंगल Q 60 डिग्री है। तो कई बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है, एक साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई, तीसरा एंगल हो गया, तो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। बट ये गलत है। क्यों गलत है? ये सॉरी, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखिए हमसे क्या कहा है, दो साइड और उनके बीच का एंगल। SAS का मतलब यही है कि दो साइड्स और इन दोनों के बीच वाला एंगल, यानी ये दो साइड्स हैं अगर, तो ये वाला एंगल आपका इक्वल प्रूफ होना चाहिए। अगर ये इक्वल प्रूफ होता है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके अलावा ये एंगल या ये एंगल इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यानी यहाँ पे B की जगह अगर A होता और Q की जगह P होता तब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते। इसलिए हम लिखते हैं ASAS, इसको ASS या SSA नहीं लिख सकते, ये दोनों ही गलत है। हालांकि दोनों में दो साइड एक एंगल आ रहा है, लेकिन दो साइड और उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए। क्लियर? इसको अब मैं लिख सकती हूँ, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि देखिए A और P बराबर है, AB PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है, AC ये वाला PR के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे कि दो साइड्स एक एंगल कैसे होना चाहिए, दो साइड्स के बीच वाले एंगल बराबर होने चाहिए। सेम चीज इसमें भी होती है, जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, एंगल साइड एंगल में दो एंगल और उनके बीच वाला साइड। ठीक है, ये कैसे होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से दिए हैं दो ट्राइंगल्स ABC और PQR, आपको दे दिया एंगल P 60 है और एंगल A 60 है, एंगल B 40 है, एंगल Q 40 है। अब देखिए एंगल A और P बराबर है, एंगल B और Q बराबर है, तो इन दोनों एंगल्स की बीच वाली साइड यानी AB अगर PQ के बराबर होती है, इन दोनों के बीच वाली, ठीक है, PQ के बराबर होती है तो ही ASA अप्लाई होगा। ठीक है, वरना ASA अप्लाई नहीं होगा और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होंगे। लास्ट वाले मैंने हाँ, और ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होंगे। लास्ट वाले मैंने बता दिया था कि ASS भी यूज नहीं होता और SSA भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो एंगल और उनके बीच वाली साइड आपको बराबर मिलती है तो ये प्रूफ होगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा एंगल मिलता है तो ये प्रूफ नहीं होगा ASA से। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है जिसमें दो एंगल और एक साइड होता है AAS, जो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ASA का मतलब क्या है? दो एंगल्स और उनके बीच वाली साइड बराबर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आता है AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, जब मैंने आपको अभी SAS ये वाला कॉन्ग्रुएंसी रूल बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर आप लेते हैं तभी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। यानी ASS या SSA इस तरह का कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको बताया कि ASA का मतलब है दो एंगल और उनके बीच वाली साइड अगर बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है कि यहाँ पे इसके बीच वाली साइड ना होते हुए कोई और सी भी साइड है, यानी दो एंगल है और बीच वाली साइड नहीं है, दूसरी साइड है कोई सी, तो भी आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे दो एंगल है ABC और PQR, इनके दो एंगल्स बराबर है, मान लीजिए ये वाला। ठीक है, ये A P के बराबर है और B Q के बराबर है, तो ASA का मतलब कि इनके बीच वाली साइड यानी ये वाली साइड इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये वाली साइड ना देते हुए आपको ये वाली साइड दे दी कि BCQR के बराबर है, तो देखिए एंगल तो यहाँ पे और साइड का है नीचे, तो अगर ये वाली साइड भी बराबर है तो भी आप इस रूल को लगाकर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। इसको हालांकि आप SAA भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, चाहे AAS लिखा हो चाहे SAA। इसका मतलब क्या है कि दो एंगल और बीच वाली साइड ना होते हुए कोई और सी साइड बराबर है, मगर इसको लिखा नहीं जाता। लिखने का तरीका क्या है? AAS। आप कहीं भी SAA कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखा हुआ नहीं देखेंगे, आपको यही लिखा दिखेगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होता नहीं है, ये होता नहीं है, ये हो सकता है पर लिखा नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है?
ये चारों हमने कर ली, इसका मतलब तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अगर या तो आप दो साइड और उनके बीच का एक एंगल बराबर बता दे तो भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, दो एंगल और उनके बीच की एक साइड बराबर बता दे तो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, दो एंगल और साथ में कोई सी भी साइड बीच वाली ना होते हुए कोई सी भी साइड अगर आप बराबर बता दें तो भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। लास्ट आते हैं RHS पे। सो नेक्स्ट आती है हमारी RHS। RHS का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ये है ट्राइंगल ABC, ये है PQR, ठीक है, तो ये हो गया एक साइड एक एंगल बराबर, एक एंगल यानी R जो है वो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए दोनों में, ठीक है, तो ये हो गया R। नेक्स्ट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होती है? राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो राइट एंगल होना चाहिए दोनों में, हाइपोटेनियस बराबर होनी चाहिए। अब दोनों ट्राइंगल्स में दो दो साइड्स बची, इनमें से कोई भी साइड बराबर होनी चाहिए, या तो जैसे BC QR के बराबर हो या फिर AB PQ के बराबर हो, कोई सी भी साइड चलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई भी एक साइड अगर दोनों ट्राइंगल्स में बराबर है तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल होते हैं कौन से नहीं होते। एक बताना था SSS, जो मैंने बताया था कि एक कॉन्ग्रुएंसी रूल SSS होता है और बट ट्रिपल AAA नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीनों साइड्स बराबर हो अगर तो आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल्स अगर बराबर हैं तो आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। इसके साथ तीनों एंगल्स अगर हैं तब भी दो साइड तो मिनिमम आपको एक साइड तो मिनिमम आपको प्रूफ करना ही होगी कि वो बराबर है, तभी आप उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बता दिए कि कौन से हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते, जो हो सकते हैं वो साइड में यहाँ पर भी लिखे हैं। तो आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स समझ में आ गया होगा। अगर आप 7th 8th या 9th क्लास में हैं, आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस चाहिए, समझना है कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस इन सबको यूज करके कैसे हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपकी जो भी क्लास होगी उसके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करवा के उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।